अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन से ऐसे 3 अमल हैं जो मियाँ बीवी के करने से घर में परेशानी आती है। तो इस बारे में मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान सुनिए और अपनी आखिरत की फ़िक्र कीजिए, क्योंकि मियाँ बीवी के ये 3 काम करने से घर में गरीबी आती है, घर मुसीबतों का अड्डा बन जाता है। लिहाजा मियाँ बीवी को कभी भूल करके भी ये 3 काम नहीं करना चाहिए। और याद रखें, अगर कर रहे हैं तो गुर्बत का समंदर तुम्हारे घर को डुबो कर रख देगा और तुम दिन ब दिन गुर्बत के दलदल में फंसते चले जाओगे। बल्कि याद रखें, सोने की ईंटों से बनाया हुआ घर भी जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाएगा। तो आखिर वो 3 काम कौन से हैं जिनके करने से घर में गरीबी आती है, जो मियाँ बीवी को कभी नहीं करना चाहिए? तो आइए मौला अली से जानते हैं। बयान किया जाता है कि एक शख्स बहुत दूर से हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए आया करता था। एक लंबे वक्त से आता था, लेकिन देखते ही देखते वो अचानक कहीं गायब हो गया। किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ चला गया। हज़रत मौलाए कायनात मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कहीं लंबे सफ़र पर तशरीफ़ ले गए। सफ़र से वापसी पर आप सख्त थके हुए थे। आपने देखा रास्ते में एक मकान बना हुआ है, उस मकान की दीवार बनी हुई है। लिहाजा कुछ देर आराम करने के लिए आप अपने घोड़े से उतरकर उस दीवार के साए में बैठ गए। जैसे ही आप दीवार से टेक लगाकर बैठे तो अंदर से उस मकान के किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। आपने गौर से सुनने की कोशिश की तो पता चला कि उस औरत का शौहर उसको मार रहा है, उसको डांट रहा है, उसको रुला रहा है और उसको गाली गलौज कर रहा है, तरह तरह के ताने दे रहा है और कह रहा है कि वो बदबख्त, जब से तू मेरे घर में आई है, जब से तू मेरे घर में आई है मैं गरीब हो गया हूँ। जब से तू मेरे घर में आई है गरीबी को साथ लेकर आई है, तंगदस्ती को साथ लेकर आई है, परेशानी को साथ लेकर आई है। अमीरी के जनाजे निकल गए हैं, गुर्बत उरूज पर आ गई है। लिहाजा जब से तू मेरे घर में आई है तू मेरे लिए क़यामत बनकर, अल्लाह का अजाब बनकर आई है। सामने से वो औरत ज़ारो क़तार रो रही है। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इतना सुना तो आप अपनी जगह से उठे और आपने उस मकान का दरवाज़ा खटखटाया। तो वो शख्स दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर निकला। देखने के बाद पता चला कि ये तो वही शख्स है जो हज़रत अली के पीछे नमाज़ पढ़ा करता था और कहीं गायब हो गया था। हज़रत अली ने उससे फरमाया कि अपनी बीवी को बुलाओ। लिहाजा बीवी को बुलाया गया। अब दोनों मौला अली के सामने खड़े हैं। हज़रत अली ने उस शख्स से इरशाद फरमाया कि ये बता, अपनी बीवी को क्यों डांट रहा था, क्यों मार रहा था, क्यों रुला रहा था, क्यों तड़पा रहा था? उसने अर्ज़ की कि या अमीरुल मोमिनीन, ये बड़ी बदबख्त है, ये जब से मेरे घर में आई है मैं तबाह हो गया हूँ। दूसरी औरतें तो बच्चों को जन्म देती हैं, बच्चों को पैदा करती हैं, लेकिन इसने मेरे लिए गुर्बत को पैदा किया है। दूसरी औरतें तो बेटियाँ पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं, नेमत पैदा करती हैं, लेकिन इसने मेरे लिए मुसीबतें पैदा की हैं। जब से ये मेरे घर में आई है रिज़्क़ के दरवाज़े मुझ पर बंद हो चुके हैं और मैं दिन ब दिन गरीब होता जा रहा हूँ। लिहाजा इसने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया है। अब हज़रत मौलाए कायनात मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत से पूछा कि ये बता, तेरा शौहर तुझे कब से मार रहा है, कब से तुझे जलील कर रहा है, कब से तुझे डांट डपट कर रहा है, तुझे तड़पा रहा है? ये सुनकर औरत की आंखों में आंसू आ गए और वो बेइख्तियार रोने लगी। ज़ारो क़तार रोते हुए उसने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इस शख्स के घर में आई हूँ मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी घर में आई हूँ, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि मैं जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़े में आ गई हूँ। हमेशा से मेरा शौहर मुझे ताने देता है, मुझे मारता है, तड़पाता है और मुझे रुलाता है और मुझे ताने देता है कि तेरे बाप ने मुझे जहेज़ नहीं दिया। अमीरुल मोमिनीन, मेरा बाप बहुत गरीब था, मेरे बाप के पास देने के लिए कुछ नहीं था। जब इस शख्स ने मुझसे शादी की तो इसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ ना देना। लेकिन जब ये मुझे ब्याह कर ले आया, जब ये शादी करके मुझे ले आया, तो अब ये मुझे ताने देता है कि तेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया और कहता है कि ये चारपाई मेरी, ये बिस्तर मेरा, ये मकान मेरा, ये सब कुछ मेरा, तेरा क्या है? दूसरी औरतों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, मुझे जलील करता है, मुझे रुस्वा करता है। या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इसके घर में आई हूँ इस शख्स ने कभी भी मुझसे प्यार से बात नहीं की। हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उससे मोहब्बत से बात करे, प्यार से बात करे, लेकिन या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इसके घर में आई हूँ तो मैंने इसके अंदर ना तो कभी प्यार देखा, ना मोहब्बत देखी, ना अच्छा अखलाक देखा। लेकिन जब ये शख्स बाहर निकलता है, घर से बाहर जाता है, तो निहायत ही मुत्तकी और परहेज़गार बन जाता है।
लोग इसको देख कर अच्छा इंसान समझते हैं, नेक बंदा समझते हैं, अल्लाह तबारक व ताला का वली समझते हैं। लोग कहते हैं कि वो अल्लाह का वली आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये घर में आता है तो फिर ये फ़िरौन बन जाता है। ये मुझ पर जुल्म व सितम करता है, मेरे माँ बाप को गालियाँ देता है, मुझे गाली गलौज करता है, मुझे मारता है, तड़पाता है, रुलाता है और तरह तरह से मुझे अज़ियतें देता है। और या अमीरुल मोमिनीन, अब ये मुझे घर से निकलने के लिए बोलता है, बार बार मुझे घर से निकलने की धमकी देता है, जलील करके मुझे घर से निकालता है। या अमीरुल मोमिनीन, मैंने इसके लिए अपना सब कुछ छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप छोड़े हैं, अपने बहन भाई छोड़े हैं, अपना गांव बस्ती छोड़ा है, अपनी सहेलियाँ छोड़ी हैं, सब कुछ छोड़ा है, तब मैं इसके घर में आई हूँ। या अमीरुल मोमिनीन, इससे कहो कि मुझे इसका सब कुछ कबूल है, मुझे इसकी डांट भी कबूल है, इसकी मार भी कबूल है, इसकी जलालत भी कबूल है, इसकी नाराज़गी भी कबूल है। या अमीरुल मोमिनीन, लेकिन इससे कहो कि ये मुझे घर से ना निकाले, क्योंकि मैं इसका दर छोड़ कर जाऊँगी तो कहाँ जाऊँगी, मैं इसे छोड़ कर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। मेरे माँ बाप भी अब दुनिया से इंतकाल कर चुके हैं, मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं है, लिहाजा मैं कहाँ जाऊँगी, इससे कहिए कि ये मुझे घर से ना निकाले। ये कहकर वो औरत ज़ारो क़तार रोने लगी। जब उस औरत की बातें मुकम्मल हो गई तो हज़रत मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन दोनों मियाँ बीवी को मुखातब करके इरशाद फरमाया कि ये ना कहा करो कि बीवी आई है तो गुर्बत साथ लाई है, ये ना कहा करो कि बीवी के आने से गरीबी आ गई है, बल्कि याद रखो इंसान के आमाल कुछ ऐसे होते हैं, इंसान की करतूतें कुछ ऐसी होती हैं, इंसान मुसीबतों का तकलीफ़ों का शिकार हो जाता है। गुर्बत उसके जो है उसका मुक़द्दर बन जाती है, गरीबी उसके घर में आ जाती है उसके अपने गुनाहों की वजह से। क्योंकि गुर्बत को किसने पैदा किया, तंगदस्ती को किसने पैदा किया, परेशानियों को किसने पैदा किया, अल्लाह ने। जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है और अल्लाह के फ़रामीन की से बगावत करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो अल्लाह के हुक्म से गुर्बत, परेशानी और मुसीबतें इंसान के घर में दाखिल हो जाती हैं। लिहाजा जो भी इंसान को मुसीबतें पहुँचती हैं, तकलीफ़ें पहुँचती हैं, ये उसके अपने गुनाहों का नतीजा होता है। हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि 3 काम ऐसे हैं मियाँ बीबी के जो करने से घर के अंदर गरीबी आती है, घर के अंदर परेशानी आती है। यानी मियाँ बीबी अगर ये 3 काम करते रहें तो वो घर कभी खुशहाल नहीं हो सकता, उस घर में कभी अमीरी नहीं आ सकती, अमीरी का दरख्त उस घर में कभी नहीं लग सकता, बल्कि वो घर हमेशा गुर्बत के दलदल में फंसता चला जाएगा। उन दोनों मियाँ बीबी ने अर्ज़ किया कि या अमीरुल मोमिनीन, वो 3 काम कौन से हैं? तो हज़रत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बीवी को गालियाँ देना। बीवी को गालियाँ देना यानी जो शख्स अपनी बीवी को गालियाँ देता है तो इससे बढ़कर उसके लिए अज़ाब और क्या होगा कि वह अपनी ही बीवी की नज़रों से गिर जाता है। बल्कि गालियाँ देना नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को जलाकर खाक बना देती है, उसका वजूद मिटा देती है। ऐसी गाली गलौज करने से, बीवी को गालियाँ देने से, उसके माँ बाप को गालियाँ देने से, बीवी को जलील करने से या शौहर को जलील करने से, ये मियाँ बीवी की इस बुरी आदत की वजह से घर के अंदर गुर्बत पैदा हो जाती है। घर वाले और घर में जो है वो परेशानियाँ दाखिल हो जाती हैं, अहले खाना परेशानी का, मुसीबतों का, तंगदस्ती का शिकार हो जाते हैं। तो हज़रत अली फरमाते हैं बीवी को गालियाँ देने की वजह से भी घर में गुर्बत पैदा हो जाती है। और मियाँ बीवी का दूसरा काम जिसके करने से घर के अंदर गुर्बत और मुफलिसी पैदा हो जाती है, गरीबी घर के अंदर दाखिल हो जाती है, वो है मियाँ बीवी का एक दूसरे से हर घड़ी, हर लम्हा, हर वक्त जो है कड़वे लहजे में, सख्त लहजे में, तल्ख लहजे में बात करना, एक दूसरे से गुस्से में बात करना, एक दूसरे की इज्जत ना करना, एक दूसरे को तानो तशनी करना, ताने देना, बीवी को ताने देना कि तेरे बाप ने मुझे जहेज़ नहीं दिया। तो बीवी को ताने देने की वजह से या शौहर को ताने देने की वजह से भी जो है वो घर के अंदर गरीबी दाखिल हो जाती है। यानी जो है एक दूसरे से कड़वे और तल्ख लहजे में बात करना, ये भी गुर्बत आने का सबब है। जिस घर में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, झगड़े फसाद होते रहते हैं, मियाँ बीवी आपस में लड़ते रहते हैं, याद रखें वो घर कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता, कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता, उस घर की बदहाली कभी दूर नहीं हो सकती। लिहाजा मियाँ बीवी को प्यार और मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। तो मौला अली फरमाते हैं मियाँ बीवी को आपस में लड़ना, झगड़ना, तल्ख लहजे में, गुस्से में एक दूसरे से बात करना, ये भी गरीबी और गुर्बत आने का सबब है। तीसरा काम मियाँ बीवी का जिसके करने से घर के अंदर गुर्बत पैदा होती है, मौला अली फरमाते हैं शैतान को राज़ी करना और अल्लाह को नाराज़ करना। यानी वो काम करना जिससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता है, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी वाले काम करना। ज़ाहिर है जब अल्लाह की नाफरमानी वाले काम किए जाएंगे, अल्लाह की नाराज़गी वाले काम किए जाएंगे, तो वो शैतान को राज़ी करने वाले काम होंगे। यानी जिन कामों से अल्लाह नाराज़ होगा, शैतान उन कामों से राज़ी होगा।
لہذا بیوی کو گالی دینا یا میاں بیوی کا آپس میں لڑنا جھگڑنا یا نمازیں نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، حج نہ کرنا فرض ہونے کے باوجود، یہ تمام ایسے کام ہیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں اور شیطان کو راضی کرنے والے کام ہیں۔ لہذا اللہ کو ناراض کرنا، شیطان کو راضی کرنا، اس کام سے بھی گھر کے اندر غربت اور مفلسی داخل ہو جاتی ہے، غریبی دامنگیر ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ کام ہوتے ہوں اس گھر سے کبھی بھی غریبی نہیں نکل سکتی، بدحالی دور نہیں ہو سکتی، وہ گھر اور گھر والے ہمیشہ پریشان حال ہی رہیں گے۔ لہذا مولا علی فرماتے ہیں یہ 3 کام ایسے ہیں جو بھی میاں بیوی یہ 3 کام کریں گے یا کرتے رہیں گے وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہوں گے، ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی، زندگیاں اجیرن ہو جائیں گی، ان کی دنیا بھی تباہ ہوگی، مرنے کے بعد آخرت بھی تباہ ہوگی۔ لہذا کسی بھی میاں بیوی کو یہ 3 کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے ثواب جاریہ کے لیے اس کلپ کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا اور مزید اسلامی مسائل جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔